नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज की खबर का सिलसिला शुरू करते हैं। 3 साल सरकार के और इनका चल रहा है कार्यक्रम, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर लोगों में खास उत्साह भी नहीं है, जोश भी नहीं है। और खास तौर पर पर्वतीय जिलों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, कोटद्वार में भी कल रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया, जिसका वीडियो हमने आपको डाल दिया। अब दरअसल जो कार्यक्रम होता है वो हम आपको दिखाते ही हैं, चाहे वो सरकार का हो या फिर किसी और तरह का। कुल मिला के सरकार जश्न तो मना रही है, लेकिन खुद आज की तारीख में जो स्थितियां हैं, यानी प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद 1 महीना हो गया, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में खासतौर पर पर्वतीय जिलों में बयान के बाद प्रतिक्रियाएं जारी हैं। और अब पहाड़ी बनाम देसी का जो मुद्दा है, काफ़ी सारे ऐसे पहलू और निकल कर आ रहे हैं जहाँ पे खूब विरोध हो रहा है। अभी भी कल जो कार्यक्रम हुआ, इसको लेकर भी जगह जगह तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और कार्यक्रम हो जरूर रहे हैं, लेकिन आनंद फानंद में आयोजित किए गए कार्यक्रमों की जो जिम्मेदारी, ऐसा लग रहा है जो नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्हीं के ऊपर है। चूँकि उनको नया नया कार्यभार मिला है, तो उनके लिए भी एक जिम्मेदारी का काम है कि सरकार की नीतियों को, सरकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। लेकिन कैमरे में कोई भी बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता, प्रेमचंद अग्रवाल हों, सुबोध उनियाल हो, महेंद्र भट्ट हो या ऋतु खंडूरी भूषण हो, उनके खिलाफ बोलने को जरूर तैयार नहीं है। लेकिन बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बीजेपी के भी, कि वाकई इस मामले को अगर समय रहते समाप्त कर दिया जाता तो आज इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती। और अब चूंकि चुनाव तो पंचायत के भी होने हैं, जो लोग राजनीति में आगे चुनाव लड़के अपना भविष्य देख रहे हैं उज्जवल, बीजेपी में खास तौर पर, तो उनको ये स्थितियां अनुकूल नहीं लग रही हैं। और बिहाइंड द कैमरा वो जरूर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होती तो उतना खराब माहौल नहीं था। और अब ये रुक नहीं रहा है। कब तक ये सिलसिला रुकेगा इसको लेकर तो कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रमों में गो बैक के नारे लग रहे हैं, बहुत जगह विरोध हो रहा है। विपक्षी दल हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, या वो संगठन जो अक्सर इन मुद्दों पर मुखर रहते हैं, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, मूल निवास भू कानून का मामला हो, तो वो लोग आजकल कुछ एग्रेसिव ज़्यादा ही हैं, उनकी बोली भाषा में भी तल्खी है। चलिए, आज हम आपको एक अच्छी खबर दिखाएंगे। हम आपकी मुलाकात कराएंगे सरिता नेगी से। सरिता नेगी मार्शल आर्ट में 3 बार की नेशनल चैंपियन है, साउथ एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, ट्राई नेशन की गोल्ड मेडलिस्ट है 2 बार की, और अब वो कोरिया में एक इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेने जाएंगी। तो पहले उनसे मुलाकात कराएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कैसा था उनका प्रदर्शन, वो दिखाएंगे आपको। क्या कहना है राम कंडवाल का। राम कंडवाल भी उसी तरह के युवा है जिस तरह आजकल आप यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष बने आशीष नेगी को देख रहे होंगे, काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं। बहुत सारे युवा नेता इस तरह के आ रहे हैं अब, कि जिनकी बोली भाषा में बहुत तल्खी है। तो आशीष नेगी की भी बात करेंगे हम। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत सारे युवाओं ने ज्वाइन किया, उसका एक वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, आपको दिखाएंगे। क्या कहना है विनोद डबराल, जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनकी भी प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे। तो कुल मिला के सरकार के 3 साल कितने बेमिसाल, इसका फैसला तो अब जनता ही करेगी, जनता ही तय करती है कि किसकी सरकार बननी है, किसका काम अच्छा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल बना था, वो अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, इनको सरकार को ही ख़त्म करना है। और बयान, चूँकि बयान दर बयान होते रहे, और अब चूँकि फेरबदल की भी संभावना है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, देश की राजनीति में बीजेपी की नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक भी चल रही है, तो बहुत सारे जो परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, उसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं कोटद्वार भाबर की मार्शल आर्ट चैंपियन सरिता नेगी से, और फिर आगे आपको एक खूबसूरत नज़ारा भी दिखाएंगे। पाबो ब्लॉक के बिडोली गांव का एक ड्रोन शॉट हमारे पास है, वो भी दिखाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। खबरों का सिलसिला देख रहे हैं आप, केबी न्यूज़ खबर आपकी में। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आज आपको हम कोटद्वार भाबर के ग्राम घमंडपुर की एक ऐसी होनहार खिलाड़ी से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने मार्शल आर्ट जैसी इवेंट, यानी मार्शल आर्ट एक ऐसा खेल माना जाता है जिसमें पुरुष ही डोमिनेट करते हैं, लेकिन हमारे साथ आज सरिता नेगी की फैमिली है। सरिता नेगी के साथ हम बातचीत करेंगे, जो अब अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कोरिया में हिस्सा लेने जा रही है मार्शल आर्ट में। तो मार्शल आर्ट में उन्होंने क्या अचीव किया, उनकी क्या उपलब्धियां रही, कब से शुरू किया, ये सब दिखाएंगे आपको। चलिए फिर आज आपकी मुलाकात कराते हैं। कोटद्वार भाबर के ग्राम घमंडपुर वैष्णो कॉलोनी में रहती हैं सरिता नेगी, जिन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। चलिए आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ लाल सिंह नेगी जी हैं, जिनकी पुत्र वधू हैं सिद्धार्थ उनियाल रावत हैं, और हमारे मित्र हैं। तो चलिए फिर आज की खबर खास कोटद्वार भाबर से। तो ये वो तमाम सर्टिफिकेट्स हैं जो सरिता नेगी ने अपने मतलब स्टार्टिंग से अब तक हासिल किए हैं। और निश्चित तौर पर ये लड़कियों के लिए वैसे भी बहुत बढ़िया है मार्शल आर्ट, और एक डिफेंस के तौर पर भी इसको बहुत सी लड़कियां
प्रैक्टिस करती है। उम्मीद कर रहे हैं कि कोटद्वार में भी अब इस खेल को बढ़ावा देंगी सरिता नेगी। चलिए फिर आपकी मुलाकात हम कराएंगे। आपको हमारी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है सरिता नेगी। सरिता नेगी, बहुत बहुत बधाई आपको, आप इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेने जा रही है कोरिया। नमस्कार, मेरा नाम सरिता नेगी है। तो ये बताइए सरिता, लड़कियां तो बहुत खेल रही हैं आजकल, मानसी नेगी हो, अंकिता ध्यानी हो, बहुत सारी खिलाड़ी हैं उत्तराखंड की जो अलग अलग इवेंट में खेलते हैं, कोई वॉलीबॉल, क्रिकेट। आपने मार्शल आर्ट को ही क्यों चुना? मार्शल आर्ट तो एक बड़ा ऐसा खेल है जिसको कह सकते हैं कि घर वाले भी कहते होंगे तो थोड़ा डेंजर गेम है। शुरुआत में लगा था कि ये कैसा खेल है, बट मेरे को मैंने जब ये खेल ज्वाइन किया था अपनी आत्मरक्षा के लिए ज्वाइन किया था। एज अ सेल्फ डिफेंस मैंने ये ज्वाइन किया था। पर जो मेरे कोच हैं मास्टर देवेंद्र दत्त गौर और मास्टर हरमिंदर गौर, उनकी वाइफ, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और उन्होंने बताया एज अ आप सेल्फ डिफेंस तो आप इसको करो ही, बट साथ के साथ इसे एज अ स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे 2012 से ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की थी, जिसके चलते चलते मैंने 2012, 13, 14 जो भी मेरे स्कूल टाइम का था, 10th, 11th, 12 मैंने पढ़ाई कहाँ से की आपने, स्कूली पढ़ाई? स्कूल की पढ़ाई मेरी दिल्ली से हुई है। अच्छा, दिल्ली में ही आपने शुरू किया? अच्छा, हाँ जी। जी जी, आगे बताइए फिर कुछ। हाँ, तो मैंने ये स्कूल नेशनल गेम्स 58 स्कूल नेशनल गेम्स, 59 स्कूल नेशनल गेम्स एंड 68 स्कूल नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद लगातार मैं आगे बैक टू बैक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही। नेशनल लेवल पे 4 से 5 बार मैंने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल किया है और 2 बार मैं इंटरनेशनल, ट्राई नेशनल एंड साउथ एशियन गेम्स में साउथ एशियन में ब्रॉन्ज लिया आपने 7 गेम्स में पार्टिसिपेट किया था एंड उसमें ब्रोंज मेडल हासिल किया। ट्राई नेशनल मेरा गोल्ड मेडल रह चुका है और लास्ट ईयर 37 नेशनल गेम्स हुए थे जिसमें मेरा ब्रोंज मेडल। ये आपकी अब तक की अचीवमेंट है। अब आपका कैंप लगने वाला है जम्मू कश्मीर में, तो आपने तो खेल ये शादी से पहले शुरू कर लिया था, तो शादी के बाद ससुराल वालों ने कहीं ये तो नहीं सोचा कि बहू तो हमारी बिल्कुल मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट है? कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? नहीं सर, मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है फैमिली से और मतलब वो तो मेरे को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं आप इसको आगे कंटिन्यू रखो, इसको छोड़ना नहीं है। और बल्कि मॉर्निंग मोटिवेशन मेरे फादर से इतनी मिलती है कि नहीं सुबह जल्दी उठना है, बल्कि वो मुझे खुद फादर एंड मदर दोनों ही वॉक पे और रनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए प्रेरित करते हैं मेरे फादर जो हैं। तो आप कैंप में कब जा रहे हैं फिर? जम्मू कश्मीर में कैंप लग रहा है आपका? कश्मीर में कैंप लगेगा, जून में कैंप लगेगा, उसकी अभी डेट्स फाइनलाइज होंगी देन। साउथ कोरिया? हाँ। तो चलिए फिर, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है। चलिए, सरिता नेगी ने इसे शुरू किया था डिफेंस के तौर पे, जैसा कहा जाता है लड़कियों को मार्शल आर्ट करना चाहिए। और तो सरिता, फिर आप कोटद्वार में, आप गमनपुर में रहती हैं, तो क्या लगता है आपको कोटद्वार में भी अब इस खेल के प्रति आप चाहेंगे कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं या यहाँ जो बच्चे हैं वो इस खेल में आगे आए? मेरा मोटिव अब ये है, अभी एक गोल्ड मेडल आया है, आगे आने वाले नेशनल चैम्पियनशिप से, इंटरनेशनल से तो कोशिश रहेगी कि कोटद्वार से और भी लड़कियां आएँ और मैं यहीं कोटद्वार में अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करना जा रही हूँ। तो बहुत जल्दी मेरी क्लासेस होंगी और भी बच्चे, जैसे मैं आज एक गोल्ड मेडल के साथ खड़ी हूँ, आगे और भी गोल्ड मेडल्स होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्दाबाद 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 खंडूरी मुर्दाबाद 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 खंडूरी मुर्दाबाद 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 महेंद्र भाट मुर्दाबाद 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 महेंद्र भाट मुर्दाबाद 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 अंकिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आवाज दो, आवाज दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ऋतु खंडूरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुष्कर धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, आज उत्तराखंड सरकार 3 साल बेमिसाल का एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चला रही है
और यही कार्यक्रम कोटद्वार, लहजोन और यमकेश्वर में हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इस भाजपा सरकार से और यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों से कि आपने 3 साल में ऐसा कौन सा कार्य किया कि आपको ये कार्यक्रम यमकेश्वर में करना पड़ रहा, कोटद्वार में करना पड़ रहा, लहजोन में करना। ये कार्यक्रम तो ऐसा होना चाहिए कि 3 साल जो बर्बाद आपने किए, ये 3 साल का आपको पश्चाताप करना चाहिए था, उसका कार्यक्रम होना चाहिए था। निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे यमकेश्वर विधानसभा में बीन नदी का महत्वपूर्ण पुल, ये चुनाव के टाइम पे वादा करते हैं और भूल जाते हैं। सिंगटाली का पुल है, नैल बुदौली रोड के हालत आप देख रहे हैं। यमकेश्वर अस्पताल और जितने भी अस्पताल इस विधानसभा में सबकी दयनीय स्थिति है। स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है। ये जो तहसील यमकेश्वर में वहाँ पे कर्मचारी नहीं रहते, बहुत बुरा हाल है। लोगों के कागज़ बनने में बड़ी दिक्कत होती है। कोटद्वार में माननीय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जब चुनाव के टाइम पे वादा किया था कि 41 गारंटी कोटद्वार को दी थी, लेकिन एक भी वादा पूरा किया हो आप देख लीजिए। इन्होंने जिले कहा था कि जिला हम कोटद्वार को बनाएंगे, कोई जिला नहीं बनाया। इन्होंने लालढांग चिल्लर खाल रोड की बात की थी, वो नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ। वहाँ कोटद्वार का अस्पताल रेफर सेंटर बन गया है। तो क्या काय का जश्न मना रही है पार्टी। और आप लहजोन विधानसभा में देखिए, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो लहजोन विधानसभा में होते हैं। और जंगली जानवरों द्वारा आम लोगों पे सबसे ज़्यादा जो आक्रमण होता है वो लहजोन विधानसभा में होता है। रोडों की स्थिति बहुत बुरी है, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत बुरी है। और ये सरकार जो ये कार्यक्रम कर रही है, ये जनता के साथ एक छलावा है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथियों नमस्कार। और साथियों, आज उत्तराखंड भाजपा अपने 3 साल मना रही है, जश्न मनाया जा रहा है। और हमारी कोटद्वार विधायक ऋतु भूषण खंडूड़ी जी भी आज जो है अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं कि उन्होंने कोटद्वार में क्या क्या किया। लेकिन साथियों, अगर आपको याद होगा कि जब ऋतु भूषण खंडूड़ी जी कोटद्वार विधायक के लिए आई थी, उस वक्त इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और ये कहा था हम कोटद्वार में क्या क्या काम करेंगे जब अगर मैं जो है विधायक बन जाती हूं। लेकिन आज साथियों, पूरे 3 साल बाद आप मुझे बताइए कि क्या हुआ कोटद्वार बस अड्डे का, क्या हुआ कोटद्वार में जो कर्णाश्रम है उसको इन्होंने कहा था कि विश्व पटल पर उसको बनाया जाएगा, क्या हुआ उसका। इन्होंने कहा था कि कोटद्वार की स्वास्थ्य व्यवस्था को हम जो है बेहतर करेंगे। आज कोटद्वार अस्पताल में साथियों कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, क्या हुआ उस वादे का। साथियों, इन्होंने कहा था कि हम सीएनजी पंप का निर्माण कोटद्वार में करेंगे, क्या हुआ उस सीएनजी पंप का। इन्होंने कहा था कि कोटद्वार में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, कहां गई कोटद्वार वासियों वो मल्टी लेवल पार्किंग। इन्होंने यहां तक कि यह भी कहा था कि कोटद्वार में जो है स्टैंडर्ड शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, कहां गए वो शौचालय। कोटद्वार में वाईफाई की इन्होंने घोषणा की थी कि समूचे कोटद्वार में वाईफाई की घोषणा होगी, मैडम कहां है वो वाईफाई। इन्होंने यहां तक कहा था साथियों कि कोटद्वार में छात्र छात्राओं के लिए एक तरह से एक लाइब्रेरी, एक भव्य लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा। मुझे तो कोटद्वार में कोई लाइब्रेरी नहीं दिखी। कोटद्वार में आज रोडें खराब है, कोटद्वार के लोग परेशान है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैडम जो है काम भी नहीं कर पा रही है तो मैडम आपने कभी अंकिता भंडारी केस पर कुछ कहा? आपने जब पहाड़ियों को गाली दे रही थी उस वक्त आपने कुछ कहा नहीं। आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने कोटद्वार में 3 साल में कुछ नहीं किया। यह एक तरह से जश्न नहीं बल्कि एक तरह से यह संदेश जा रहा है कि कोटद्वार में यमकेश्वर की जनता ने जो किया था, जो यमकेश्वर की जनता परेशान थी, आज वही जो है कोटद्वार की जनता भी परेशान हो रही है इनके कार्यकाल में। साथियों, कोटद्वार में मैं खुद भुक्तभोगी हूं। आज से 2 साल पहले साथियों मेरे इसी पैर में कोटद्वार में सांड ने हमला किया था। इसी पैर में कोटद्वार में सांड ने हमला किया था साथियों, और आज भी हल्का सा उसमें लचक है। कोटद्वार आज जो है आप जानते हैं कि ये कर्ण नगरी उसको कहते हैं, लेकिन असलियत में सांड नगरी आज कोटद्वार बन चुका है। पूरे आप शहर में देखिए सांड ही सांड आपको नजर आएंगे। तो कोटद्वार में हुआ क्या है? चिल्लर खाल मोटा मार के इन्होंने क्या किया है? जब से राज्य गठन हुआ तब से हर विधायक जो कोटद्वार का बनता है कहता है मैं चिल्लर खाल मोटर मार्ग जो है मैं बनवाऊंगा, लेकिन आज तक किसी ने उसका निर्माण नहीं किया है। साथियों, मालन पुल का क्या हुआ? ऋतु भूषण खंडूड़ी जी ने जो हेलो मिस्टर सिन्हा कहकर जो है उस समय पूरे कोटद्वार वासियों को यह कहा था कि मैं एक दमदार, एक सशक्त विधायक हूं, लेकिन आज पूरे 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मालन नदी का जो पुल गिरा था उसका भी आज तक साथियों कुछ नहीं हुआ। तो कोटद्वार की जनता को समझना चाहिए और ये तमाम जो वीडियो ये जरूर जो है कोटद्वार वासियों तक पहुंचना चाहिए कि हमारे कोटद्वार का 3 साल पहले जो हाल था आज भी कोटद्वार का हाल जो है वैसा ही है। नमस्कार साथियों।
चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल की। एक समय उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत अच्छा नाम रखने वाली एक सबसे पुरानी उत्तराखंड की पार्टियों में एक उत्तराखंड क्रांति दल अब राजनीतिक तौर पर हाशिए पर है। उत्तराखंड के बहुत सारे मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलनरत रहने वाले उत्तराखंड क्रांति दल का अब उत्तराखंड की सरकार में हिस्सेदारी के नाम पे कुछ नहीं है, कोई विधायक नहीं जीता हुआ है। लेकिन अब इस मोर्चे को संभालने के लिए कुछ लोगों की नई टीम आई है और इसमें आशुतोष नेगी जो पूर्व में पत्रकार रहे, अंकिता भंडारी केस में आवाज़ उठाते रहे हैं, आशीष नेगी भी एक युवा हैं जिनको अब उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय युवा अध्यक्ष बना दिया गया है। तो उन्होंने देहरादून में कुछ लोगों को यूकेडी ज्वाइन कराई और उम्मीद करते हैं कि इस पार्टी को अब आगे बढ़ाने में इनका जो योगदान है वो कुछ संभावनाएं पैदा करेगा। ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा, क्योंकि अभी हाशिए पर है उत्तराखंड क्रांति दल। उनका संगठन काफ़ी कमज़ोर है, चुनाव जीतने में उनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं। तो ज़रूर कुछ लोगों ने यूकेडी ज्वाइन की है, लेकिन अभी भी बहुत कठिन है डगर पनघट की। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी अमर रहे, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी अमर रहे, जय उत्तराखंड। चलिए फिर जाते जाते आपको उस गाने की लाइनों के साथ छोड़ जाते हैं जो आज भी हमारे उत्तराखंड के लोगों की पहली पसंद है। यानी कि आप मान के चलिए कि एक से बढ़कर एक कलाकार आ रहे हैं जो तरह तरह के गीत लेकर आ रहे हैं, पॉपुलर भी हो रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े कलाकारों को भी आखिर में ये गाना गाना पड़ता है जब उनको किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाना हो। और आज भी गाना और खाना सबको पहाड़ी पसंद है और गाना पसंद है सबको पुराना वही बेडूपा को 12 मासा। तो कोटद्वार के मालवीय उद्यान में कल शाम को दर्शन फरसवाण ने भी गाया गाना। चलिए एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाते हैं। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और उम्मीद करते हैं आपको आज की खबर अच्छी लगी होगी। चलिए फिर जाते जाते थोड़ा सा मनोरंजन देखते रहिए। केबी न्यूज़ खबर आप देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी। खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।